अंकिता भंडारी का केस, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन एक वायरल वीडियो कुछ ऐसे सवाल खड़े करता है जो बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ हत्या की बात नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस वीआईपी, सबूत मिटाने की कोशिश है और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करने की बात है। तो आज हम इसी वीडियो में उठाए गए पॉइंट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, मतलब एक ना कहने की कीमत जान थी। ये लाइन सीधे दिल पर लगती है और इस केस का जो इमोशनल पहलू है उसे हमारे सामने रख देती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सोर्स के हिसाब से अंकिता भंडारी कौन थी और उसके साथ हुआ क्या था। अंकिता भंडारी सिर्फ 19 साल की एक लड़की जो उत्तराखंड के वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। एक बिल्कुल आम सी नौकरी लगती है ना? लेकिन इसके पीछे जो कहानी छिपी थी वो बहुत ही भयानक थी। और सोर्स का जो सबसे बड़ा आरोप है वो यही है कि उसकी हत्या क्यों हुई, क्योंकि उसने एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने से साफ मना कर दिया था। और बस यहीं से उस रहस्यमयी वीआईपी की बात शुरू हो जाती है। एक ऐसा नाम जो आज तक एक पहेली बना हुआ है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये वीआईपी है कौन। और सोर्स का कहना है कि इसी एक सवाल को दबाने के लिए पूरी की पूरी साजिश रची गई। चलिए देखते हैं कि कैसे। ये वो मेन सवाल है जो सोर्स बार बार उठा रहा है कि हत्या के बाद जो कुछ हुआ उस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या सबूतों को जानबूझकर एक प्लान के तहत मिटाया गया? अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सोर्स के मुताबिक पहले दिन अंकिता की हत्या होती है। ठीक 2 दिन बाद तीसरे ही दिन उस पूरे रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया जाता है और जो थोड़ा बहुत बचा भी था उसमें बाद में आग लग जाती है। तो सोर्स यही पूछ रहा है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? सोर्स इन घटनाओं को सीधा सीधा एक कवर अप की तरह देखता है। उनका तर्क साफ है, ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि उस वीआईपी की पहचान छुपाई जा सके और उसके वहां होने का कोई भी सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और इस पूरी मिस्ट्री में एक और लेयर जुड़ जाती है। सोर्स बताता है कि एक कोर्ट ऑर्डर भी आ गया है जिससे मीडिया में उस वीआईपी का नाम लेने पर ही रोक लग गई है। अब इससे तो शक और भी गहरा होता है ना? अब सोर्स इस मामले को सिर्फ एक मर्डर या कवर अप तक ही नहीं रखता। वो कहता है कि ये मामला पूरे के पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसमें पॉलिटिक्स और जस्टिस सिस्टम दोनों उलझे हुए नजर आते हैं। ये स्लाइड सोर्स के तर्क का आप कह सकते हैं निचोड़ है। यहाँ 2 साइड्स के साथ हुए बर्ताव की तुलना है। एक तरफ है अंकिता का परिवार जो सोर्स के मुताबिक 3 साल से न्याय के लिए भटक रहा है, और दूसरी तरफ है वो पावरफुल लोग जिनकी सुनवाई कोर्ट में एक ही बार में हो जाती है। और यहीं पर सोर्स सिस्टम की निष्पक्षता पर, उसकी नीयत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। भाई, जब बचाने वाले ही शक के घेरे में आ जाएं तो जांच पर कोई कैसे यकीन करेगा? और इस भरोसे की कमी के पीछे सोर्स कई वजहें गिनाता है, जैसे 3 साल बाद सीबीआई जांच का ऑर्डर क्यों दिया गया, ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल क्या पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, और तो और जजों के पास से पैसे मिलने की खबरें, या फिर बलात्कारियों को आसानी से जमानत मिलना। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां इंसाफ की उम्मीद करना भी मुश्किल लगता है। और यहां से सोर्स हमें अपने सबसे गहरे तर्क पर ले जाता है। वो कहता है कि ये मामला सिर्फ सिस्टम का फेलियर नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी का लक्षण है। अब ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक दमदार आइडिया है। सोर्स कहता है गाली एक सोच है, गाली अपने आप में एक बलात्कार है। मतलब जो अपमानजनक शब्द और गालियां महिलाओं के लिए इस्तेमाल होती हैं वो सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो उस हिंसा की जड़ है जो बाद में फिजिकली होती है। तो बात यह है, सोर्स के मुताबिक जब समाज में सड़क से लेकर संसद तक महिलाओं के लिए गंदी भाषा नॉर्मल हो जाती है तो ये अपराधियों के दिमाग में एक तरह से फिजिकल वायलेंस को जायज ठहरा देती है। मतलब सोच ही तो एक्शन को जन्म देती है। और इस घटिया सोच को दिखाने के लिए सोर्स ग्वालियर का एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल देता है कि कैसे एक आदमी दीवार पर बनी एक औरत की पेंटिंग के प्राइवेट पार्ट्स को खरोच रहा था। ये दिखाता है कि कैसे शब्दों की गंदगी असलियत में इस तरह के घिनौने कामों में बदल जाती है। चलिए अब सोर्स के फाइनल पॉइंट पर आते हैं। ये सबसे जरूरी है क्योंकि ये इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर एक बहुत ही कड़वा सच हमारे सामने रखता है। तो सोर्स ये सवाल पूछता है
कि अगर सिस्टम खुद ही अपराधियों को बचा रहा है तो फिर बेटी बचाओ का असली मतलब क्या रह जाता है। और सोर्स इसका जो जवाब देता है वो चौंकाने वाला है। वो कहता है कि बेटी बचाओ सरकार की तरफ से सुरक्षा का कोई वादा नहीं है, बल्कि ये तो माँ बाप के लिए एक चेतावनी है कि अपनी बेटियों को बचाने के लिए वो बिल्कुल अकेले हैं। और हम इस पूरी बातचीत को सोर्स के इसी आखिरी और झकझोर देने वाले कोट पर खत्म करते हैं। इस अमृतकाल में बेटी बचाओ नारा नहीं है, चेतावनी है। मतलब जिसे एक सुनहरा दौर कहा जा रहा है, उसमें ये नारा एक वार्निंग बन गया है। ये एक ऐसा ख्याल है जो सिर्फ इस केस के बारे में नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज और सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।